बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं महविश निसार। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में हम बात करेंगे निगरां हुकूमत या मुंतखब, बिल के खिलाफ इत्तेहादी ऑपोजिशन एक, नून लीग क्यों तन्हा हो गई, ख्वाजा आसिफ की बदजुबानी, पीटीआई खवातीन का एहतजाज, जमरूद में दहशतगर्दी, बच्ची आईसीयू मुंतकिल, और कोलंबो टेस्ट में कौन भारी। हुक्मरानों की निगरान हुकूमत के इख्तियारात बढ़ाने की कोशिश नाकाम। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में एजेंडा ना देने पर हुकूमती और अपोजिशन अरकान बरस पड़े। एतमाद में लिए बगैर इलेक्शन एक्ट तरमीम मंजूर करने से साफ इनकार कर दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, इलेक्शन एक्ट की तमाम तरमीम इत्तेफाक से मंजूर हुई थी। 2018 के इलेक्शन में शफाफियत की कमी थी। वक्त के साथ साथ कानून साजी करनी पड़ती है। सेनेटर ताज हैदर ने निगरान वज़ीर आज़म को मज़ीद इख्तियारात देने की मुखालिफत कर दी। सेनेटर अली जफ़र ने कहा, पार्लियामेंट को मज़ीद बेतौकीर ना करें। हमारी पार्लियामान की हैसियत अब हाँ या ना करने की रह गई है। निगरान हुकूमत के इख्तियारात बढ़ाने की कोशिशें नाकाम। अरकान पार्लियामेंट का एतमाद में लिए बगैर इलेक्शन एक्ट तरमीम मंजूर करने से इनकार। हुकूमत ने निगरान सेटअप को मजीद इख्तियारात देने के लिए अरकान को एतमाद में लिए बगैर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्शन एक्ट में मजीद तरमीम पेश कर दी, जिस पर इत्तेहादी और अपोजिशन अरकान बरहम हो गए और तरमीम मंजूर करने से साफ इनकार कर दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सियासी तौर पर तैनातियों के तबादले की इजाज़त मांगी है। इलेक्शन एक्ट की तमाम तरमीम इत्तफाक से मंजूर हुई थी। इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा कि सिस्टम को क्लीन करने के लिए केयर टेकर्स को ये इख्तियार तो दें कि आके सरकारी ओहदों पे विराजमान उन्हें रिप्लेस करें और कोशिश करें कि वहाँ पे भी जो बहुत न्यूट्रल लोग हैं वो आए। इत्तफाक़े राय के साथ एक रिपोर्ट तैयार की गई। सेनेटर ताज हैदर ने निगरान वज़ीर आज़म को मज़ीद इख्तियारात देने की मुखालफत कर दी। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने जो एतराज़ किया है या सेनेटर अली ज़फ़र साहब ने, ये डिस्कशन में आया ही नहीं था। जो 232A है, मुझे सिर्फ इतने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करना है कि कोई भी तरमीम आइन के ख़िलाफ़ नहीं होनी चाहिए। सेनेटर अली ज़फ़र ने कहा कि पार्लियामेंट को मज़ीद बेतौकीर ना करें। हमारी पार्लियामान की हैसियत अब हाँ या ना करने की रह गई है। जो पार्लियामेंट की रेपुटेशन है अवाम में, वो डूबती जा रही है। लोग कहेंगे कि हम इस पार्लियामेंट को नहीं मानते। इन लोगों ने कानों में रुई डाली है, आंखों पे पट्टी बांधी है और सिर्फ इनको इजाजत है आए आए कहने की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इंतखाबी क़वानीन बिल पर कल तक का वक्त देने का मुतालबा किया। स्पीकर ने मुशावरत के बाद इंतखाबी इस्लाहात बिल की मंजूरी कल तक मुअख्खर कर दी। निगरान हुकूमत के इख्तियारात बढ़ाने के मामले पर इत्तेहादियों में इख्तलाफात। पीपल्स पार्टी के सेनेटर अजहर अब्बानी ने कहा कि एक निगरान हुकूमत को मुंतखब हुकूमत के बराबर लाया जा रहा है। इस तरमीम से मेरा शदीद इख्तलाफ है। किसी भी कानून या बिल की तरमीम का मुसव्वदा अरकान के साथ शेयर नहीं किया गया। सवाल उठाया, क्या आप बाकी दो ऐवानों की तरह पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास को भी रबर स्टैम्प बनाना चाहते हैं? चेयरमैन पार्लियामानी कमेटी बराए इंतखाबी इस्लाह सरदार अयाज सादिक ने कहा कि तमाम कमेटी अरकान ने अपने इनपुट दी है और ये तरमीम तकरीबन मुतफ़क्का है और हमने ऐवान से बाहर से भी तरमीम ली। जमात इस्लामी के साबिक रुकने कौमी असम्बली लियाकत बलोच ने भी तरमीम भेजी, उन पर भी गौर किया गया, लेकिन जला दो आग लगा दो की बातें होती रहीं। Unelected government cannot be put on the same pedestal as that of an elected government. आप उसको at par with an elected government लेके आ रहे हैं। मेरा इतराज इसमें शदीद है। हमारी 5 मीटिंग्स हुई, सारे जो मेंबरान हैं सेनेट और नेशनल असेंबली के वो आए भी इसमें। हमारे एक दो मेंबरान हैं यहाँ से, उन्होंने भी अमेंडमेंट्स दी हुई थी। इस वक्त तक वो अमेंडमेंट्स की कॉपीज हमें मुहैया नहीं की गई। फिर इस कमेटी ने बैठ के, बल्कि जमात इस्लामी के लियाकत बलोच साहब हमारे फॉर्मर कोलीग हैं, उन्होंने भी कुछ अमेंडमेंट्स भेजी
जिसको इनमें देखा गया और इनकॉर्पोरेट किया गया। मैं ये कहूँगा कि तकरीबन कंसेंसस से ये डॉक्यूमेंट तैयार हुआ। अगर आप जॉइंट सिटिंग को भी सेनेट और नेशनल असेंबली की तरह रबर स्टैम्प बनाना चाहते हैं और बेतौकीर करना चाहते हैं तो वो एक अलग मसला है। मैं इसी कुर्सी पे बैठा करता था जब कहते थे कि जला दो, आग लगा दो, चोर बैठे, और फिर उसी असेंबली में आके बैठे। इलेक्शन एक्ट बिल की मुजव्वज़ा तरमीम सामने आ गई। हुकूमत ने बिल में 54 तरमीम तजवीज़ की हैं। सबसे अहम शेख 230 में तरमीम है जिसके तहत निगरान हुकूमत आलमी इदारों से मुआहदे कर सकेगी। उसे मीशत के मफाद में अहम फैसलों का इख्तियार हासिल होगा। उम्मीदवार 60 रोज़ में असम्बली या सेनेट की नशस्त पर हल्फ लेने का पाबंद होगा। उम्मीदवार के हल्फ ना लेने वाली सीट खाली तस्वुर की जाएगी। दस्तावेज़ के मुताबिक प्रिजाइडिंग अफसर नताइज फौरी EC और रिटर्निंग ऑफिसर को भेजने का पाबंद होगा। हतमी नताइज की तस्वीर बनाकर इलेक्शन कमीशन को भेजेगा। इंटरनेट ना होने पर प्रिजाइडिंग अफसर असल नतीजा खुद पहुंचाने का पाबंद होगा। नादरा EC को नए शनाख्ती कार्ड के रिकॉर्ड की फराहमी का पाबंद होगा। तमाम इंतखाबी हलकों में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद बराबर होगी। पोलिंग स्टेशन में कैमरों की तनसीब में वोट की राजदारी यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तहरीक इंसाफ की ख़वातीन अरकान को कूड़ा करकट, खंडरात और बाक़ियात करार दे दिया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में PTI ख़वातीन से मुतालिक कहा, ये बाक़ियात रह गई हैं उस शख्स की जिसने चीफ ऑफ स्टाफ को अपना बाप कहा था। जिन लोगों का इतना तारीख और भयानक माजी हो, वो बैठ के हमें यहाँ पे नेक देखें, अखलाक बाख्ता औरतों को जो है चेस्टडी के ऊपर जो है लेक्चर देने की जरूरत नहीं होती। पहले अपना दामन देखें, उसके बाद पाक दामनी के ऊपर हमें लेक्चर दें। सुन रहे हैं, ये बाकियात रह गई हैं उस शख्स की जिसने चीफ ऑफ स्टाफ को अपना बाप कहा था। ये बाकियात है, खंडरात है उनके, ये उनका कूड़ा करकट बाकी रह गया हुआ है, तो ये गार्बेज रह गया हुआ है उनका यहाँ पे। ऐसी बात करते हुए जो है जिसका एक माजी भी हो, एक कॉन्टेक्स्ट भी हो, थोड़ी सी शर्म, थोड़ी सी हया करनी चाहिए। आज उसको अदालतों में पेश होने की जरूरत नहीं है। अपने वर्करों को कैद करवा के खुद चूहे की तरह छुपता फिरता है। जुबान हमारे मुंह में भी है लेकिन हमारी तरबियत ऐसी नहीं। PTI के सेनेटर ज़रका तैमूर सहरवर्दी का वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के नाज़ेबा रिमार्क्स पर जवाब। ज़रका तैमूर सहरवर्दी ने कहा कि जैसे अल्फाज वज़रा ने इस्तेमाल किए ऐसे कभी नहीं सुने थे। अभी जो बातें हुई यहाँ पे, मैं तो परेशान हो गई कि इतने बड़े बड़े इतने सियासी फिगर्स जो 50-50 साल से सियासत में हैं, वो जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, मैंने तो इस तरह के अल्फाज ना अपने घर में सुने, ना अपनी तरबियत में सुने, ना अपनी एजुकेशन में सुने। जब हम बात करते हैं तो एक उंगली दूसरे की तरफ, चार अपनी तरफ होती हैं। हम इस मुल्क की पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, हमें अपने मुल्क में कोई बेहतर रिवायात शुरू करनी चाहिए। इन्होंने तो 10 दिन में चले जाना है। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, ऐसी बातें ना कहें। हमारे मुंह में भी जबान है, सिर्फ हमारी तरबियत ऐसी नहीं है, हम उस तरबियत से ताल्लुक नहीं रखते। अब शर्मिंदगी हो रही है तो कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, हम माफ करते हैं आपको। और अभी आपको बताएंगे जमरूद फिर लहू दहशतगर्दों ने खैबर पख्तूनख्वा और सरहदी इलाकों को दहशतगर्दी की चारागाह समझ लिया। खैबर जमरूद तादार पुल के इलाके में खुदकुश धमाका हुआ, पुलिस अफसर शहीद हो गया। पुलिस के मुताबिक इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से अलर्ट जारी होने के बाद जिला खैबर की पुलिस को 2 दहशतगर्दों की जेर तामीर मस्जिद में मौजूदगी की इत्तला दी गई थी। इस्लामाबाद में बच्ची पर इंसानियत सोच तशद्दुद करने वाली मालकन को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका। पुलिस छापों के जज एहलिया समेत रूपोश। मुकदमा दर्ज। लाहौर जनरल अस्पताल में 14 साल रिजवाना की हालत इंतहाई तशवीशनाक, ICU मुंतकिल कर दी गई। बच्ची के इलाज के लिए 12 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक सिविल जज की एहलिया के तशद्दुद से बच्ची का दांत, नाक, बाजू और पसलियां टूटी हुई पाई गई। बच्ची पर डंडों और स्टील के चमचों के वार किए। मासूम बच्ची का गला भी दबाया गया, हलक में तेजाब भी डाला गया। बच्ची के अहले खाना ने मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी और इंसाफ की फरहमी का मुतालबा कर दिया।
भारत से पाकिस्तान आने वाली खातून अंजू ने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद अंजू का नाम फातिमा नसरुल्लाह से मुकामी अदालत में निकाह। दोनों के दरमियान दोस्ती सोशल मीडिया पर हुई। मानसून ने सिंध और बलूचिस्तान में अपना रंग खूब जमाया। बादल जमकर बरसे, शाहराहें नदी नाले और सैलाब का मंजर पेश करने लगी। सिंध में मूसलाधार बारिशों से रवा माह 15 अफराद जाँ बहक हो गए। कराची में नागन सुरंगी का फ्लाईओवर हिलने की अफवाहें। बोल न्यूज हक़ाइक़ सामने ले आया। बोल के हमरा नागन सुरंगी फ्लाईओवर का मुआयना करने वाले इंजीनियर ने बताया कि हर पुल में ज्वाइंट रखे जाते हैं जो ट्रैफिक के वजन को बर्दाश्त करते हैं। पुल का हिलना मामूल की बात है। ब्रिज बनता है, ब्रिज जो बनते हैं इस वजह से मतलब इसका वर्क लोड होता है, और जब आप यहाँ से गाड़ी गुजर रही होगी तो आप ये देखेंगे कि एक एक्सटेंशन ज्वाइंट जो बनाए होते हैं ये इसलिए देते हैं कि वो प्लेस आराम से वो फोर्स कर सके। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होगी तो वो खतरा होता है गिरने का। और अभी आपको बताएंगे अमरीकी सेक्रेटरी खारजा एंटोनी ब्लिंकन का वजीर खारजा बिलावल भुट्टो को फ़ोन। बिलावल ने अमरीकी हम मनसब से दिया। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने फ़ोन पर राब्ते में रूस, यूक्रेन, पाकिस्तान में दहशतगर्दी और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल किया। अमरीकी हुकूमत की हिमायत का यकीन दिलाया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने नए चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी से टेलीफोनिक रब्ता किया और उन्हें मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की। बिलावल ने उम्मीद ज़ाहिर की कि उनकी मौजूदगी में पाक चीन दोस्ती शराकतदारी मज़ीद मजबूत होगी। शादी की 10वीं सालगिरह। साबिक कप्तान वसीम अकरम की अहलिया शनेरा ने खूबसूरत यादें शेयर की। वसीम अकरम के साथ सेल्फी और दुल्हन के रूप में तस्वीर शेयर की। पोस्ट में लिखा कि कोई मेकअप या फिल्टर नहीं है। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपके जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी अब एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।